अभी करण ने बोला भी नहीं है कि वो प्रीता से प्यार करता है, उसके बाद भी इतनी पागल है उसके लिए, इतना मरती है उसके ऊपर। जब करण बोल देगा कि वो उससे प्यार करता है तो क्या करेगी? क्या करेगी? जो भी करण कहेगा वो सब कुछ करेगी, क्यों ना करे? करना भी चाहिए ना। करण ने उसको वो सब कुछ दिया है जो अदरवाइज उसकी लाइफ में कभी भी पॉसिबल नहीं होता। पैसा, नाम, दौलत, शोहरत और सबसे इंपॉर्टेंट मिसेस करण लूथरा का टैग। वो टैग जो मुझे चाहिए था, जिसके लिए मैंने क्या क्या नहीं किया, किस हद तक नहीं गई, सब कुछ किया मैंने, लेकिन क्या मिला मुझे? सिर्फ मुसीबत है। हर किसी के पास कोई ना कोई है जिससे वो प्यार करता है, जिससे वो चाहता है। बाकी आंटी के पास महेश अंकल है, प्रीता के पास करण है, लिन के पास पृथ्वी तो प्रीता। मुझे क्या करना है? कौन किसके साथ रहता है? क्या करना है मुझे? मेरी लाइफ में कम प्रॉब्लम्स है जो मुझे पड़ी है। कौन सी बात मैं कहाँ ले जाती हूँ? इतनी बेवकूफ हूं ना मैं, बट ठीक ही है, ठीक तो है। क्या है मेरी लाइफ? मेरी लाइफ में कुछ भी नहीं है, कोई भी नहीं है मेरी लाइफ में, कोई भी नहीं है मेरी लाइफ। मुझे भी तो चाहिए ना कि कोई हो मेरी लाइफ में जो मुझसे प्यार करेगा, जो मेरा बनकर रहेगा। वो करण है, सिर्फ करण, और कोई हो ही नहीं सकता। करण, मैं तुम्हें नहीं देख सकती प्रीता के साथ। मैं जानती हूं मैं कि तुमने उससे शादी कर ली है, शायद उससे प्यार भी करते हो। मैं क्या करूं मैं उसको? मेरा दिल नहीं मानता ये सारी बातें। मैं नहीं समझती। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ, और उस प्यार की कसम करण, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगी, तुम्हारे प्यार को पाने के लिए कुछ भी करूंगी, किसी भी हद तक जाऊंगी, पर तुम मेरे ही होगे, उस प्रीता के नहीं। नो मैटर व्हाट, मैं तुम्हें किसी का भी नहीं होने दूंगी। तुम सिर्फ मेरे हो, तुम प्रीता के नहीं हो। सोहेल जी, हमें बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि वो फोन चोरी हो गया। अगर फोन चोरी हो गया तो मैं पुलिस स्टेशन जाके उसकी रिपोर्ट लिखवा देता हूँ। नहीं मामा जी सुनिए, पुलिस स्टेशन नहीं जा सकते। खुद ही सोचिए ना, वो जो फोन था वो अक्षय के मर्डर केस का इंपॉर्टेंट एविडेंस था। पुलिस हम पे उल्टा डाउट करेगी, हम पे शक करेगी कि हमने सबूत के साथ छेड़छाड़ किया। इट्स एन ऑफेंस मामा जी, ठीक है? और वो फोन चोरी हो गया तो वो भी अपने आप में एक ऑफेंस होता है ना। फोन का खो जाना, चोरी हो जाना अपने आप में एक ऑफेंस होता है। इट्स मिसिंग, तो हमने छेड़छाड़ किया। मैं नहीं चाहती कि पुलिस ये सोचे और पता चला मुझे, भाभी को, समीर भाई, शशि सबको अरेस्ट करके ले गई। मत करिए मामा जी, प्लीज मत जाइए। क्यों? तुम चारों को पुलिस क्यों ले जाए? अरे फोन तो इसी के पास था ना, चोरी भी इसी से हुआ है। अरे ये जो धारा वारा इसी को लगनी है ना, पुलिस इसी को ले जाएगी, और जो भी करे पुलिस इसी के साथ करेगी। तुम लोग क्यों चिंता कर रहे हो? सोहेल, तुझसे ना एक जरूरी बात करनी है। कृतिका प्लीज गिरीश भैया को बोलो 2 कप चाय अंदर भेज दे। थैंक यू। वो गिरीश भैया मार्केट गए हैं, मैं ही चाय बना देती। सॉरी। भी एक काम है मामा जी, मैं आती हूँ। आपने भी कैसे घर में शादी कर ली प्रीता जी? बहुरानी से नौकरानी बन के रह गई। इसकी चाय, उसकी चाय, इसकी हाय, उसकी हाय। अगर आपने मुझसे शादी की होती ना प्रीता जी, तो मैं ही खुद
आपको चाय बना बना के पिलाता। पर क्या करें, आपकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं निकली ना प्रीता जी। समीर, क्या चक्कर है बाबा? अभी तुम बोल रहे थे फोन चोरी हो गया है, अभी तुम बोल रहे फोन आ रहा है। सोहेल भाई प्लीज मामला वामला सब छोड़िए और एक बात याद रखिए, हमने जो भी आपको कहा ना नीचे, जो भी बातें हमने की फोन के बारे में, उसे प्लीज भूल जाइए। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। अभी मुझे वो फोन दो जिसके लिए मैं यहाँ आया। ये सब बोलना है यार तो यार। ये लीजिए, ये है वो फोन। सबकी नजरें इस फोन पे थी, बड़ी मुश्किल से बचते बचाते लाई। यार सोहेल, ये सब छोड़ना बड़ा उलझा हुआ मैटर है। जो तू चार्जर लेके आया था ना, प्लीज जल्दी से चार्जर निकालो, उस फोन को चार्ज पे लगा, फोन को जल्दी से। भाभी एक बार ये फोन ऑन हो जाएगा ना, हम किसी बकरे बकरे को फोन नहीं करेंगे, इसकी वीडियोस देखेंगे। एक बार वीडियोस देख ली ना, प्रॉब्लम सॉल्व, है ना? अभी फोन इतना चार्ज हो गया है कि इस अंदर क्या है सिर्फ देखा जा सकता है। सैमी, मैं यहाँ पर इतने टेंशन में हूँ कि अगर वहाँ दी ने करण जीजू को बता दिया सब कुछ तो करण जीजू कैसे रिएक्ट करेंगे, और तुम फोन में लगे हुए हो। अरे सृष्टि, कुछ करने को नहीं था तो सोचा थोड़ा टाइम पास कर लेता हूँ फोन पे। टाइम पास नहीं करना है अपने को टाइम यूज करना है, ये वाला। कैसे? चलो उस जंगली बिल्ली माहिरा के पास जाते हैं और इससे बातों बातों में ये पता करने की कोशिश करते हैं कि अक्षय का खून कैसे हुआ था और किसने किया उसका खून। मतलब मेरा मतलब है, उसे बातों में थोड़ा उलझाते हैं, उसे थोड़ा घुमाते हैं बातों में, तो मेरे ख्याल से उसके मुंह से सच निकल जाएगा। देखो, हमें ये पता चल चुका है कि वो उस दिन अक्षय के होटल रूम में कब और कैसे गई। नहीं मतलब वो ऑलरेडी उस होटल में थी करण जीजू के साथ, तो उसके लिए कितना आसान होगा ना कि करण जीजू को जरा सी देर के लिए चकमा देके अक्षय के होटल रूम में जाके उसका मर्डर करके वापस करण जीजू के पास आ जाना है। तुम एकदम सही कह रही हो सृष्टि। चलते हैं माहिरा के पास और उससे पूछते हैं कि उसने अक्षय का खून क्यों किया, उसका मकसद क्या था इसके पीछे। एग्जैक्टली। अब की ना तुमने दिमाग वाली बात, तो अब ये फोन छोड़ो और चलो मेरे साथ। एट योर सर्विस मैम। एक सेकंड, सुनो। लेकिन ऐसी कौन सी चाल चले सृष्टि जिससे माहिरा सब कुछ सच बोल दे? मैंने एक चाल सोच रखी है, तुम बस चलो। अरे वाह, जैसा मैंने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। कितना अच्छा लगता है, जो आप चाहते हो वो काम बिल्कुल वैसा हो जाए। मैं चाहती थी कि ये शक की सुई मुझसे हटकर माहिरा की तरफ पॉइंट हो जाए, और बिल्कुल वैसा ही हुआ। अब माहिरा पूरी तरीके से फंस जाएगी। ये क्या? बेबी मुझे देख के इतना मुस्कुरा क्यों रही है? बेबी, तुम यही सोच रहे होगे ना कि मैं तुम्हें देखकर इतना मुस्कुरा क्यों रही हूँ? नहीं तो। ओह, सो क्यूट। सच बताओ, तुम प्रेग्नेंट हो? इस खुशी में हंसी तो नहीं आ रही है? हाँ, वजह ये तो नहीं? नहीं बेबी, तुम्हारी क्यूटनेस में हंसी आ रही है। यू नो व्हाट बेबी, जब तुम ऐसी बातें करती हो ना, एक नंबर की साइको लगती हो। मतलब अचानक से तुम्हें मैं इतना क्यूट कब से लगने लग गया? स्मार्ट बॉय, मैं तुम्हारी क्यूटनेस पे नहीं मुस्कुरा रही हूँ, अपनी समझदारी पे मुस्कुरा रही हूँ कि कैसे मैंने माहिरा को फंसा दिया और प्रीता, सृष्टि, समीर के साथ भी क्या गेम खेला है। तुम्हें पता है, मैं अभी अभी समीर और सृष्टि की बातें सुनकर आ रही हूँ। वो लोग माहिरा को जाकर डायरेक्टली ये पूछने वाले कि जिस दिन अक्षय का खून हुआ था वो कहाँ थी, वो क्या कर रही थी। तुम्हें पता है बेबी, उन सबको माहिरा पे शक है। नाउ बी सेफ। और माहिरा बेचारी, उसे तो पता भी नहीं कि उसके साथ क्या हो रहा है, तो खुद को कैसे बचाएगी? तुम्हें क्या लगता है, तूने बहुत बड़ी प्लानिंग की? ऑफ कोर्स नॉट। देखो, मैं मानता हूं कि तुमने उन लोगों को गुमराह किया है। प्रीता जी, समीर, सृष्टि, कृतिका, इन सबको गुमराह किया। कैसे?
माहिरा के कमरे के बाहर तुमने वो स्लिपर्स रखे, पर तुम्हें लगता है वो स्लिपर्स सबूत है? साबित हो जाएगा कि अक्षय की किलर और कोई नहीं बल्कि माहिरा है। कानून को सबूत चाहिए और ये सबूत नहीं है। हमारी प्रॉब्लम क्या है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब भी मैं खुश होती हूँ तुम आगे कुछ ना कोई ऐसी वाहियात मनूस बातें कर देते हो। फैक्ट बताओ। कोई फैक्ट नहीं है। फैक्ट ये है कि मैंने बहुत अच्छा काम किया है। मैंने तुम्हें और खुद को सेव कर लिया है, लेकिन नहीं, तुम मुझे कभी खुश नहीं रहने दे सकते। तुम्हें क्या लगता है माहिरा ने मेरे साथ जो कुछ भी किया है उसके बाद मैं उसे छोड़ दूंगी? कभी नहीं। तुम मुझे बहुत अच्छे से जानते हो बेबी, अगर मेरे साथ कोई भी बुरा करता है मैं उस इंसान को कभी नहीं बख्शती, और चाहे वो इंसान माहिरा क्यों। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं वो पीछे खड़ी है? कब से इशारा कर रहा था, समझाने की कोशिश कर रहा था, पर तुम समझने के लिए तैयार ही नहीं थी, क्योंकि तुम अपनी बात समझाने में बिजी थी। तुम लोग कैरी ऑन करो, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। I'll see you guys later. शर्लिन, यस, क्या चल रहा है? कुछ भी नहीं। जब तुम कुछ नहीं कहती हो ना, इसका मतलब है बहुत कुछ चल रहा है। शर्लिन, मेरे अगेंस्ट मत जाना। माहिरा, अगर फिर भी तुम गई ना, याद रखना मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। ये जो तुम्हारी धमकी है ना, अपने पास ही रख लो। और जब मैंने कुछ किया ही नहीं है तो ये सारे डायलॉग क्यों मार रही हो? कुछ किया नहीं है ना, इसलिए बोल रही हूँ। अगर तुमने कुछ किया, मेरे अगेंस्ट गई, मैं कुछ ऐसा करूंगी जो तुम कभी भी सोच नहीं सकती। इसमें सोचना क्या है माहिरा? मुझे तो जो करना था मैंने कर लिया। आई होप हम अभी भी फ्रेंड्स हैं। ऑफ कोर्स। ये क्या किया माहिरा? गलती से हो गया, क्लीन कर लो जाके। और अगर तुम्हें मुझसे कोई बात करनी है ना, गार्डन में हूं मैं। माहिरा, तुमने जानबूझकर ये जूस मुझ पर गिराया, लेकिन कोई नहीं, मैं तो तुम पर बिजली गिरा चुकी हूँ। तुम्हें तो पता भी नहीं है कि तुम कितनी बड़ी मुसीबत में फंसने वाली हो। अरे गार्डन में जाके क्या बैठ रहे हो? अब तो तुम्हारा जेल में जाके बैठने का वक्त आ गया। ये आवाज कैसी? अंदर कौन आया? अंदर कोई क्यों आएगा? पर आवाज तो सुनी थी क्या? पानी की आवाज अभी तक आ रही है। टैप ऑन है, इसका मतलब शर्लिन ने दरवाजे की आवाज नहीं सुनी है। नहीं, आवाज तो पक्का सुनी है मैंने। यहाँ पे तो कोई नहीं है, शायद मेरा वहम होगा। कोई तो आवाज आई थी, शायद कहीं और से आई होगी। लेकिन मुझे ऐसे क्यों लगा कि मेरे कमरे से ये आवाज आई है? मेरे कमरे में कौन आ सकता है? कहीं माहिरा तो नहीं? क्या चल रहा है? हाँ,
क्या चल रहा है? कुछ नहीं। मेरे माथे पे लिखा है मैं बेवकूफ। चल क्या रहा है प्रीता? आई एम 100% श्योर कुछ ना कुछ चल रहा है। कुछ नहीं चल रहा है। क्या चल रहा हो सकता है? ओ, तुम इसलिए कह रही हो क्योंकि चाची जी ने तुम्हें बता दिया ना? क्या? वही जो मैंने उन्हें तुम्हें कहने के लिए कहा था। चाची जी ने अभी तक तुमसे बात नहीं की। मैं उनसे बात करती हूँ। मुझे है ना तेरा यहाँ रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। जानती है क्यों? क्योंकि तेरी माँ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। अब समझ में आया। प्रीता चाची को मेरे खिलाफ भड़का रही है। अच्छी प्लानिंग है, पर तुम फेल हो जाओगी प्रीता। मुझे इस घर से कोई नहीं निकाल सकता। करो ट्राई। दी, आप जो करने आए थे, जो आपको करना था, वो आपने कर लिया? हो गया? हाँ, कर लिया। क्या करने वाले थे? अरे मायरा के कमरे से वो डर्टी वाली चप्पल मैंने उठाकर अच्छे से क्लीन कर शर्लिन के कमरे में वॉशरूम के बाहर रख दी है। अब जब वो वॉशरूम से बाहर आएगी तो नेचुरली वो चप्पल पहन के बाहर आ जाएगी। आई होप ऐसा ही हो। अब तुम लोग चलो, मैं तुम्हें दिखाती हूँ। आओ। देखो देखो, दिख रहा है? वॉशरूम के बाहर जो चप्पल पड़ी है ना, वो मैंने रखी है, जो मायरा के रूम से लाई हूँ। भाभी, हो सकता है शर्लिन के पास कोई दूसरी चप्पल हो जो वॉशरूम के अंदर हो और वो अंदर से पहन के बाहर आ गई हो। अरे लेकिन वॉशरूम के अंदर जो चप्पल पहन के घूमते हैं, वो ही चप्पल लेकर घर में तो नहीं घूमते ना। और उसने अपनी खुद की चप्पल वॉशरूम के बाहर ही रखी हुई थी, जिसे मैंने पलंग के नीचे सरका दिया और मायरा वाली चप्पल वहां रख दी। 1 मिनट, अगर उसने नहीं पहनी तो? अगर चप्पल पहनने से पहले उसने चप्पल देख ली तो, और देखने के बाद अगर उसने नहीं पहना तो? करेक्ट। तो ऐसा करते हैं, हम उसे देखने ही नहीं देते और कुछ करके उसका ध्यान भटका देते हैं। उसके फोन पे फोन कर देते हैं। फोन उसका बेड पे ही पड़ा है। फोन उठाने के चक्कर में उसकी अटेंशन डिवाइड हो जाएगी और जो चप्पल उसको दिखेगी वो पहनकर आ जाएगी बिना सोचे समझे। और एक बार उसने ये चप्पल पहन ली तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व। अगर ये चप्पल उसे आ गई तो इसका मतलब अक्षय के खून के बारे में वो हमसे बहुत ज्यादा जानती है और हमें उस सब कुछ पता लगाना है। लाओ दी, अपना फोन दो, मैं उसको फोन करती हूँ। अपने फोन से कर। ठीक है, अपने फोन से करती हूँ। कर कर कर। मेरे फोन करने से पहले इसकी घंटी बज रही है। इसको कौन फोन कर रहा है? यार, ये नक्कटी डायन को मुझसे पहले कोई और फोन किए जा रहा है और समझ में नहीं आ रहा कौन है ये। यार, कोई भी हो सकता है, कोई और फोन कर सकता है। चलो, हमारा काम तो पूरा हो गया ना। ये कौन मुझे बार बार कॉल कर रहा है? इसने तो बड़ी कैजुअली चप्पल पहन ली। इसका मतलब ये चप्पल इसी की। इसको तो मैं नहीं छोड़ूंगी, इसको तो मैं। किचन को देख के याद आया कि आजकल बहुत कम खा पी रहा हूं मैं। खुद का ध्यान ही नहीं रखता तो पृथ्वी क्या करता है यार। ये सही है, एन एप्पल अ डे गिव्स अ डॉक्टर अवे। और आजकल सबको खाना चाहिए। पेट में बैलेंस गया नहीं और उससे पहले ये फोन। बैलेंस शीट आ गया। ये पंचायती बिजनेसमैन ऋषभ लूथरा विदेश में है, उसके बावजूद उसका बिजनेस अच्छा कर रहा है, आसमान की बुलंदी छू रहा है, और मेरा बिजनेस धूल छू रहा है। पहले मुझे ऐसा लगता था कि वो पंचायती बिजनेसमैन ऋषभ लूथरा है। उसका या तो कोई लकी चार्म होगा या तो वो लूथरा है ना, बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून, चांदी का चम्मच लेके पैदा हुआ है और विरासत में किस्मत भी लूथरास की, इसीलिए उसका बिजनेस अच्छा कर रहा होता है और मेरा बिजनेस खराब। पर अब तो मैं भी लूथरा हूं यार। हाँ, आधा लूथरा ही सही, हाफ लूथरा ही सही, पर हूं तो सही। तो फिर मेरा बिजनेस क्यों अच्छा नहीं कर रहा है? मेरी किस्मत क्यों नहीं है ऐसी जैसी उस ऋषभ लूथरा की है? जो भी है,
मैं दिल से बद्दुआ देता हूं मैं उस पंचायती बिजनेसमैन को कि तेरा बिजनेस धूल चाटे, तेरे साथ बुरा हो, इतना बुरा हो जितना आज तक किसी के साथ नहीं हुआ। मैं चाहता हूं कि उस पंचायती बिजनेसमैन ऋषभ लूथरा के साथ कुछ ऐसा हो जिससे सबसे ज्यादा दर्द हो, सबसे ज्यादा। मैं चाहता हूं मैं उसकी दुखती रग को दबा। दुखती रग, उस पंचायती बिजनेसमैन की दुखती रग कौन सी है जिसे दबाने से उसे सबसे ज्यादा दर्द होगा? ओह, कमाल है पृथ्वी, उस पंचायती बिजनेसमैन ऋषभ लूथरा की दुखती रग तो तेरे सामने ही है। उसका छोटा भाई यानी कि वो गिल्ली डंडा प्लेयर करण लूथरा, तो ठीक है। अब मैं उस पंचायती बिजनेसमैन की दुखती रग को दबाऊंगा जहां उसे सबसे ज्यादा दर्द होगा। आएगा मजा। चल पृथ्वी, दबा दे उस पंचायती बिजनेसमैन ऋषभ लूथरा की दुखती रग को। ऐसा दबा जहां पे उसका सबसे ज्यादा दर्द हो। सॉरी सर। मेरा फोन। तो शर्लिनी मैम का लेटर है, कुछ दिन पहले आया था पर मैं देना भूल गया था। अब इस घर में इतना कुछ हो रहा कि समझ में नहीं आता क्या करना क्या नहीं करना। अब इससे पहले शर्लिनी मैम को पता चले कि मैंने गलती की और वो मुझे डांटे, मैं जल्दी से ये लेटर उनके कमरे में रख देता हूँ। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि वो तुम ही हो सकती हो जो मुझे ब्लैकमेल करने की हिम्मत कर सकती हो। अरे जो लड़की पृथ्वी को ब्लैकमेल कर सकती पैसों के लिए, वो मुझे भी ब्लैकमेल कर सकती है पैसों के लिए। तुम जैसी लड़कियों का यही काम है, लोगों को ब्लैकमेल करो और उनसे पैसे लो, और हर किसी आते जाते इंसान को ये बोलो कि वो खूनी। देखो ये फालतू की बकवास ना तुम अपने पास ही रखना। इस धरती पर कोई भगवान तो है नहीं, सब इंसान है ना, और वो इंसान पाप जरूर करते हैं, कोई कम करता है तो कोई ज्यादा। अक्षय ने भी ब्लैकमेल किया तो महापापियों की गैंग को। एक वो पृथ्वी मल्होत्रा, कौन सा दूध का धुला है, नंबर 1 पापी है। 24 घंटे अपने चेहरे पर झूठ का नकाब लिए फिरता है। झूठी फितरत, झूठा प्यार, झूठा दिखावा। और एक तुम शर्लिनी, तुम भी कोई सती सावित्री नहीं हो। इज्जतदार खानदान द लूथरास की बहू कहलाने के लायक भी नहीं। Shut up! एक वो चलता फिरता धोखा और एक तुम। क्या हुआ, बुरा लग रहा है? देखो शर्लिन, तुमने जो भी सुना है ना शर्लिन, एकदम ठीक सुना है। अरे मैं तो ये भी जानती हूँ जिस दिन अक्षय का खून हुआ उस दिन उसने तुम्हें क्यों फोन किया था। क्यों फोन किया था? उसे तुमसे पैसे चाहिए थे, वो भी फ्री फोकट के नहीं। वो तुम्हारा राज जानता था, और वो राज अब मैं भी जानती हूँ कि तुम्हारी कोख में जो बच्चा है वो ऋषभ लूथरा का नहीं, पृथ्वी मल्होत्रा का है। मैं कर रहा हूँ ना फोन सृष्टि। अरे एक मिनट इधर लाओ तो सही। मैं झगड़ा बंद करो, करने देना समीर को फोन। फोन तो करो, एटलीस्ट बात आगे तो बढ़ा। चलो को फोन। ठीक है मैम, मैं करता हूँ। आवाज कहाँ से आ रही है? कितना आर्ग्यू करती हो यार? नहीं हो पाएगा यार, अब क्यों नहीं समझ। तुम क्या कर रहे हो यार फोन तो? अरे सृष्टि कितना आर्ग्यू करती, भाभी ने बोला ना मुझे फोन करने। अरे यार तुम क्यों इतनी जिद कर रहे हो? मैं कहाँ जिद कर रहा हूँ, करने दो ना सृष्टि। इधर लो प्लीज, इधर देखो। अरे मुझे फोन दो। क्या कर, क्या हो गया? अब बोलती क्यों बंद हो गई तुम्हारी? और पहले भी कर रहे थे ना, अब क्या हो गया? भूत देख लिया क्या? चाची चाहिए क्या? चाची जी, प्रीता, तू इस घर की बहू है ना, और तेरी ही आंखों के सामने ये सब कुछ हो रहा है तो चुपचाप देख रही है। हाय रब्बा, ये दोनों इतने बड़े हो गए हैं, लड़का लड़की है, जवान हो गए हैं, और एक दूसरे से चिपक रहे हैं और तू चुपचाप। नहीं नहीं चाची,
ऐसी कोई बात नहीं है, आपको गलतफहमी हो रही है। मैं तो बस ये समीर से उसका फोन छीन रही थी मैं। अच्छा, फोन छीन रही थी? ऐसे फोन छीना जाता है क्या? ऐसा भी क्या है इस फोन में, हाँ, जो इसे लेने के लिए दीवानी हुई जा रही थी? बता। है ऐसा दीवानापन तो मैं अपनी छोटी बहन में देखती थी, जब उसे मेरे फोन में सुरेश जी के मैसेज देखने होते थे। हाय रब्बा, ऐसा तुम दोनों को देखकर तो कहीं से भी नहीं लगता है कि तुम दोनों बहनें हो। हाँ, क्या चक्कर है? तुम, हाँ, तुम्हें क्या हो गया? तुम इतनी डरी डरी से क्यों लग रही हो? रुचिका, मैंने कुछ ऐसा किया है जिसकी मैंने कभी कोई प्लानिंग नहीं की थी। मैंने सोचा भी नहीं था, पता नहीं कैसे कर दिया। अब क्या कर दिया तुमने? मैंने शर्लिन को ब्लैकमेल किया है। उसे ब्लैकमेलिंग के 50 लाख रुपए मांगे मैंने। मेघा, तो क्या हुआ? और ये कौन सी नई बात है तुम्हारे लिए? और ये सब चीजों में तो तुम काफी एक्सपीरियंस्ड हो। लास्ट टाइम भी तो तुमने पृथ्वी से मांगे थे कुछ पैसे ब्लैकमेल करके, राइट? हाँ, मैंने किया था पृथ्वी को ब्लैकमेल, लेकिन वो ब्लैकमेलिंग एकदम अलग तरह की थी। देखो, शर्लिन के सामने मैं बड़ी कॉन्फिडेंट थी। सच कहूं ना तो अब मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या कर दिया मैंने? सही किया, गलत किया, कुछ समझ नहीं आ रहा है। मेघा, आई अंडरस्टैंड, पर इसमें इतनी डरने वाली क्या बात है? डरने की बात है रुचिका, अक्षय ने भी शर्लिन को ब्लैकमेल किया था ना। हाँ, क्या हुआ? खून हो गया ना उसका। देखो, हो ना हो, मुझे लगता है कि शर्लिन ने ही अक्षय का खून किया है। बहुत खतरनाक है वो ज्यादा मुझे कुछ बोली नहीं, लेकिन उसकी खामोशी से कातिल होने का एहसास मुझे हो रहा था। अरे नागिन है, नागिन। देखना, वो नागिन मुझे भी डस लेगी। मैंने गलती कर दी जो उसके बिल में हाथ डाल दिया। मुझे नहीं छोड़ेगी वो मुझे भी मार डालेगी। मेरे किए की सजा ना मेरे होने वाले बच्चे को भी मिलेगी। ऑलरेडी मेरे होने वाले बच्चे का बाप इस दुनिया में नहीं रहा। देखना, वो मुझे नहीं छोड़ेगी, मुझे मार डालेगी। मेघा, रिलैक्स, यू नीड टू काम डाउन। काम डाउन, ओके? हाँ, मैं हूं ना, मैं हूं, तुम्हें कुछ नहीं होगा, ओके? जस्ट काम डाउन। आजो बैठ, आजो। मेघा, अक्षय का होने वाला बच्चा मेरा भी तो कुछ ना कुछ लगेगा, है ना? हाँ या नहीं? हाँ। मेघा, वैसे भी आज तक हम सिर्फ लड़ाई झगड़े करते आए हैं, एक दूसरे के खिलाफ बातें करते आए, पर अभी टाइम आ गया है कि हमें एक साथ होना है मेघा। वैसे भी अलग अलग रहकर मेघा हम किसी का कुछ बिगाड़ नहीं सकते। अगर एक साथ आएंगे ना मेघा, तो इन अमीरजादों से पैसे निकाल के उनसे लड़ सकते हैं। मेघा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मिस करती हूँ मेघा। मैं तुम और तुम्हारे होने वाले बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगी, आई प्रॉमिस यू। थैंक यू रुचिका, थैंक यू सो मच। मेघा, प्लीज डोंट बी थैंकफुल। यू नो, तुम शर्लिन से ब्लैकमेल करके कुछ पैसे निकाल रही हो। हाँ, तो बस उसमें से 50% मुझे दे दो। तो ये सब चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? मेरा साथ दे रही हूँ सिर्फ पैसों के लिए? पैसे चाहिए ना तुम्हें? मिल जाएंगे तुम्हें पैसे, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, लेकिन 50% तुम्हें बिल्कुल नहीं दूंगी। बहुत ज्यादा डिमांड कर रही हो तुम रुचिका। मेघा, कम ऑन, 45% तो दे सकती हो। 15% से 1 रुपया नहीं। 15% माय फुट। मेघा, 35% से नीचे नहीं जाऊंगी मैं। 20%? गिव मी अ ब्रेक। 25%, और इसके नीचे मैं जाने नहीं वाली हूँ। बोलो तो ये डील लॉक कर दूं, वरना। हाँ, ठीक है, डील डन। मैं प्रॉमिस करती हूँ तुमसे, लेकिन तुम्हें भी मुझसे एक प्रॉमिस करना होगा कि तुम मुझे और मेरे होने वाले बच्चे को ये पूरे खतरे से बचाओगी। मेघा, काम डाउन, ये सही नहीं है तुम्हारे बच्चे के लिए। तुम मेरे साथ पूरी तरह से सेफ हो। और रही बात शर्लिन की ना, तो वो तुम्हारे आसपास मंडराएगी भी नहीं, ठीक है? ठीक है रुचिका, गुड गर्ल।
बेबी क्या हुआ? तुम इतनी क्यों लग रही हो? तुम्हें याद है तुम मुझसे कितना गुस्सा हो गए थे जब तुम्हें पता चला कि वो अक्षय वाली बात मैंने तुमसे छुपाई, कि वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा था। तुमने कहा था कि अगर ये बात मैं तुम्हें पहले बता देती तो तुम मेरी मदद कर देते। Of course, अच्छे से याद है। मैंने तुमसे ये कहा कि अगर तुम अपनी प्रॉब्लम्स मेरे साथ शेयर करती ना तो मैं किसी प्रॉब्लम को तुम तक पहुंचने नहीं देता, तुम तक कोई प्रॉब्लम आने नहीं देता। मैंने तुमसे ये कहा था कि अगर कोई भी मेरे बच्चे की माँ को परेशान कर रहा है या ब्लैकमेल कर रहा है तो मैं उसी को ब्लैकमेल कर दूं, उसकी बैंड बजा दूं। मैंने तुमसे कहा था ये। क्या हुआ है? मुझे फिर से ब्लैकमेल किया जा रहा है हमारे बच्चे की वजह से। What? देखो तुम मजाक कर रही हो ना बेबी। तुम्ही ने मुझसे कहा था कि अक्षय तुम्हारी वजह से मर चुका है। अब क्या उसने पुनर्जन्म ले लिया? फिर से जिंदा हो गया? अक्षय नहीं है, कोई और है। कौन? मेघा। हाँ, मुझे किसी का कॉल आया था और उसने कहा कि अगर मैं उससे मिलने नहीं गई तो मेरा राज लूथरास को बता देगी। लेकिन जब मुझे कॉल आया था मुझे नहीं पता था कि वो कौन इंसान है। मैं वहां पर पहुंची तो वहां पर बुरखे में एक लड़की मेरे पास आई। जब मैंने बुरखा हटाया तो देखा कि वो मेघा थी। उसने कहा कि अक्षय के पास जो वीडियो था जिसकी वजह से वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा था, वो वीडियो उसके पास है और वो वीडियो वो लूथरास को, ऋषभ लूथरास सबको दिखा देगी। मेरे राज के बारे में सबको बता देगी। वो वही वाला वीडियो, वही वाला जिसमें हम दोनों अपने बच्चे के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें तुमने मुझसे ये कहा था कि ये भी मुझे लगता है मैं प्रेग्नेंट हूं। वही वाला वीडियो। तुम टेंशन मत लो, ओके? जस्ट रिलैक्स। किसी भी तरह का स्ट्रेस मत लो। तुम प्रेग्नेंट हो, मैं कह रहा हूं ना तुमसे। जस्ट रिलैक्स। तुम समझ नहीं रहे हो। ऋषभ इस बच्चे की बहुत परवाह करता है और जब तक तुम्हारा बदला पूरा नहीं होता तब तक इस बच्चे के नाम पर मैं लूथरास से बहुत कुछ छीन सकती हूँ। लेकिन अगर गलती से भी ऋषभ को पता चल गया कि ये बच्चा उसका नहीं तुम्हारा है तो तुम्हें, मुझे और इस बच्चे को इस घर से निकाल फेंकेगा। मैं नहीं चाहती कि हमारे साथ ऐसा कुछ भी हो। देखो तुम्हें पता है कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, लेकिन मैं इस वक्त प्रेग्नेंट हूँ, मैं वीक हूँ। नहीं तो तुम्हें पता है मेघा क्या, इस दुनिया में कोई भी इंसान के पास हमारे खिलाफ कोई भी सबूत होता तो मैं मिटा देती, लेकिन मैं इस वक्त बहुत वीक हूँ। बेबी तुम मेरी हेल्प करोगे ना? ऑफ कोर्स तुम्हारी हेल्प करूंगा। तुम्हारी हेल्प, हमारी हेल्प, हमारे फ्यूचर की हेल्प करूंगा। मैं हूं ना स्ट्रांग, द स्ट्रांगेस्ट। तुम्हारा पुन्नू बेबी है ना? तुम देखना बेबी, चाहे मुझे जो करना पड़े करूंगा। मैं उस मेघा के घर जाऊंगा। वो अपने आप को बहुत ओवर स्मार्ट समझता है। स्मार्टनेस निकाल दूंगा उसकी। उसके घर जाऊंगा और हमारे खिलाफ जो भी सबूत है ना उसके पास सब उड़ा के लाऊंगा, सब छीन के लाऊंगा। दैट्स माय प्रॉमिस टू यू, ओके? और ये काम मैं अभी इसी वक्त करूंगा। तो तुम टेंशन मत लो। विश मी लक। ऑल द बेस्ट। अगर मैं पृथ्वी को बताती कि मेघा पैसों की डिमांड कर रही है तो वो कहता कि मेघा को पैसे दो और उसका मुंह बंद कर दो। लेकिन पृथ्वी ये नहीं जानता कि अक्षय और मेघा जैसे लोग सिर्फ कुछ देर के लिए अपना मुंह बंद रख सकते हैं, हमेशा के लिए नहीं। और मैं कुछ देर के लिए नहीं, मैं चाहती हूँ कि इन लोगों का मुंह हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाए। इस दुनिया में हमारे खिलाफ जो भी सबूत है वो हमेशा के लिए मिट जाए। और ये सारे काम करने के लिए पृथ्वी से अच्छा और कौन हो सकता है? मैं क्या बोल रही हूँ सामी? सबूत चाहे कहीं पर भी छुपा हो, उसे धरती से मिटाया नहीं जा सकता। I mean, उसे क्या करें? मैं ये कह रही हूँ कि सबूत छुपाया जा सकता है लेकिन उसे मिटाया नहीं जा सकता, क्योंकि एक सबूत को छुपाने जाओ तो दूसरा खड़ा हो जाता है और दूसरे को मिटाने जाओ तो तीसरा। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है सृष्टि? मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर तुम एक सबूत मिटाओ तो दूसरा सबूत सामने आ जाता है, और अगर दूसरा मिटाने जाओ तो पहले पे सवाल खड़े हो जाते हैं। समझ में आई तुम्हें बात? इसका मतलब हमें अलर्ट रहना होगा, अपनी आंखें खुली रखनी होगी। सबूत कभी भी मिल सकता है, राइट? कितनी बातें करते हो? हम यहाँ पे बातें करने आए हैं क्या? हम ये गार्डन नहीं, ये शर्लिन का रूम है। अब क्या होगा? मैं बातें कर रहा हूँ।
अरे तुम बातें करी, तुमने बातें करनी शुरू करी, तुम मुझे बोल रही हो मैं बातें कर रहा हूँ यार। इस बात पे भी लड़ोगे क्या तुम मुझसे कि कौन ज्यादा बातें कर रहा है? सृष्टि मैं लड़ता नहीं हूँ, लेकिन तुम अगले दिन मुझे सुनाती हो ना, कल सुनाओगी मुझे वापस। अरे कल की कल देखेंगे, आज की आज देखें प्लीज। वो ढूंढने की कोशिश करते जो ढूंढने आया पता नहीं क्या, लेकिन अच्छा जा रहा हूँ, धकेलो मत यार। बोलो बेबी। बेबी तुम पहुंच गए? अरे पहुंच गया? क्या पूछ रही हो? फोन तक भी पहुंच गया, वो फोन मेरी मुट्ठी में है बेबी। तुम्हें फोन मिल गया? मिल गया। कौन हूं मैं? तुम्हारा पुन्नू बेबी। और दुनिया के लिए कौन? पीएम पृथ्वी मल्होत्रा। नाम है पृथ्वी मल्होत्रा और काम किसी को भी 2 मिनट में अपनी बोतल में उतारना, और फोन को भी उतार लिया मैंने। That's great। किसने सोचा था कि इतनी आसानी से फोन मिल जाएगा? लेकिन बेबी तुम्हें पता है, जब मैं अक्षय के घर गई थी भेस बदलकर, तुमने अक्षय का फोन चुराया था, लेकिन वो ब्लैंक फोन निकला। पता नहीं ये कैसे हो गया। मैं बताता हूँ कैसे हुआ। देखो बेबी, आई एम डैम श्योर कि जब तुमसे पहले प्रीता जी आई थी ना, तो वो एक स्पेयर फोन लेके आई थी, एक ब्लैंक फोन लेके आई थी। प्रीता जी ने अक्षय का फोन यहाँ से उठाया, और वो ब्लैंक फोन, वो स्पेयर फोन जो वो ले आई थी, वो यहाँ रख के गई, और वो ब्लैंक स्पेयर फोन तुम्हारे हाथ लग गया। ये सब फोन की एक्सचेंज, ये सब चालबाजी, ये सब पैंतरे ना मेरे भाई हाथ का खेल है। ये सब मैं पहले बहुत कर चुका हूँ, इसलिए मुझे पता है। एनीवेज, ये सब बातें छोड़ो, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मुझे यहाँ से निकलना होगा। और वो फोन मेरे पास है, वो सबूत मेरे पास है, वो लेके मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। ओके बाय। बाय बेबी। फोन रखो, फोन रखो। आई सेड फोन रखो। सुनाई दे रहा है क्या बोल रही हूँ? फोन रखो। ए लड़की, मेरे सामने ना ज्यादा और स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ पर कोई स्मार्ट है तो वो सिर्फ और सिर्फ मैं। मेरे सामने ज्यादा होशियारी नहीं, क्योंकि अगर यहाँ पर कोई होशियार है तो वो सिर्फ और सिर्फ मैं। समझ में आया? क्या है ये? क्या है ये? चाकू। अगर ये चल गई ना तो पता है क्या होगा? तेरे शरीर के 2 टुकड़े, 2 हिस्से हो जाएंगे, एक हिस्सा एक तरफ और बाकी का शरीर दूसरी तरफ। मजे की बात पता है क्या है? मजे की बात ये है कि किसी को पता भी नहीं चलेगा कि तेरी मौत कैसे हुई। अब तू यही सोच रही होगी कैसे पता नहीं चलेगा? अभी तुझे बताता हूँ, तुझे पता चल जाएगा। ये देख। देखा तेरे घर का क्या हाल कर दिया मैंने। अब यहाँ पे जो भी आएगा ना उसको ऐसे लगेगा कि यहाँ पे चोर आया था चोरी करने के लिए। किसी को पता ही नहीं चलेगा कि तेरा मर्डर कैसे हो गया, तेरी मौत कैसे हो गई। तुझे क्या लगा कि तू शर्लिन को ब्लैकमेल करेगी, डराएगी, धमकाएगी और कुछ नहीं होगा तेरा? You were wrong, you were mistaken। समझ में आया? चल, now without wasting any time, उस फोन में शर्लिन के खिलाफ जो भी सबूत है ना उसको डिलीट कर, उसको डिलीट कर, वरना मैं तुझे दुनिया से डिलीट कर दूंगा। समझ में आया? दी, हम यहाँ पर ऐसे छिपे हुए क्यों हैं दी? कुछ नहीं करना है क्या? छप्पन छुपाई खेल रहे हैं यहाँ पर? काम डाउन। अभी देखा ना, माहिरा अपने कमरे से बाहर गई। अब कुछ ही देर में शर्लिन भी अपने कमरे से बाहर जाएगी। नीचे निकलकर जहां भी जाएगी ना, मैं उसका पीछा करूंगी, और अगर अपने कमरे में वापस आने लगेगी तो रोक लूंगी। कुछ भी कह के उसे वहीं रोक लूंगी, ताकि तुम दोनों उसके कमरे में जाकर छानबीन करो, कुछ ढूंढो, कोई सबूत ढूंढो। इसलिए तो वहाँ पे कुछ मिलेगा ही मिलेगा। ये सबूत वाला आइडिया ना सृष्टि जासूस ने दिया है। जब सृष्टि जासूसी के मामले में कुछ कहती है तो मोस्टली वो सही ही होता है। अगर वो कह रही है कमरे में कुछ ना कुछ छिपा होगा, कोई सबूत मिलेगा तो मिलेगा।
तुम बस सृष्टि की एडवाइस फॉलो करो। भाभी शर्लिन अपने रूम में है, वो पहले बाहर निकले तो ना। सैमी चलो जल्दी से सबूत ढूंढते हैं और प्लीज इस बार नो टाइम पास। हम पहले बता रही कोई टाइम पास नहीं करेंगे हम। जी प्लीज मुझे लेक्चर मत दो। अरे तुम्हें लेक्चर नहीं दे रही, तुम्हें गाइडेंस भी नहीं चाहिए। देखो भी प्लीज करके बात करो, प्लीज मत दो। फाइन ठीक है, सबूत ढूंढते हैं और देखते हैं कि सबसे पहले सबूत किसके हाथ लगता है। और हाँ इतना याद रखना, वो नक्कटी डायन शर्लिन इसी घर में है, तो प्लीज अपना आंख कान नाक सबका एंटीना खुला रखना। ओके ठीक है ढूंढो। मैं तुम्हें देख लिया प्रीता, छिपने की कोई जरूरत नहीं। मैं कोई छिपने की कोशिश नहीं कर रही। मैं क्यों छिपूं? तो मेरा पीछा क्यों कर रही थी? तुम बताना कि तुमने ऐसा क्या किया होगा जो मैं तुम्हारा पीछा कर रही हूँ। इस बार ऐसी कौन सी खुराफात मचाई कि मुझे तुम्हारा पीछा करना पड़ गया? तुम खुद ही क्यों नहीं बता देती? हनी क्या हुआ? पृथ्वी खोलो मेरे, खोलो। अरे अरे आराम से, लग जाएगी। देवियों, महादेवियों, तितलियों, हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ, प्लीज मेरा हाथ खोलो। अच्छा, अरे ऐसे कैसे हाथ खोल दें? तुम्हारे हाथ जब कोई लगता है तो तुम ऐसे उसे जाने देते हो क्या? नहीं ना, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी तुम्हें। तुम्हें क्या लगा था पृथ्वी, मेरी इनकम का ये आखिरी सोर्स, ये आखिरी जरिया मैं तुम्हें दे दूंगी इतना आसानी से? गलत फहमी है तुम्हारी। ये पृथ्वी 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 क्या लगा रखा? मैं पृथ्वी नहीं हूँ, कितनी बार बोलूं मैं? राजा हूँ, राजा जो बजाता है सबका बाजा। गुनाहों का राजा हूं मैं, गुनाहों का। समझ में आया? मैं शर्लिन मैडम का गुंडा हूं, भाड़े का गुंडा। शर्लिन मैडम ने मुझे हार किया था। सॉरी पृथ्वी, आई मीन राजा जी, क्या तुम्हें पता है कि तुम जो गुंडे बनने की बातें कर रहे हो, तुम्हारा मांस तो हमने निकाल दिया है। हाँ? कहाँ है तुम्हारा मांस? ये रहा तुम्हारा मांस, देखो यही था ना, देखो। अरे मुझे तो ये समझ नहीं आता, जो कोई आता है मुझे बेवकूफ समझता है। क्या लगा था तुम्हें बेवकूफ हूं मैं? मुझे नहीं पता कि जिसे ब्लैकमेल कर रही हो शर्लिन, कितनी खतरनाक चीज है वो, क्या क्या कर सकती है। गलती कर दी तुमने पृथ्वी, बहुत बड़ी गलती। उस गलती की भरपाई तुम कर दो, हमें पैसे दे दो ना। और वो भी 24 घंटों में पृथ्वी। 24 घंटों में अगर तुमने और तुम्हारी डाले शर्लिन ने हमें 70 लाख रुपए नहीं दिए ना, तो मेरी एंट्री होगी सीधा तुम्हारे घर में। हाँ, वो जो एंट्री होगी ना, वो तुम्हें डरा धमकाने के लिए नहीं होगी। उस एंट्री के बाद हम वो करेंगे जो हमें करना है, और हम वो करके निकल जाएंगे। तुम्हें पता भी नहीं है पृथ्वी कि शर्लिन के प्रूफ वाले वीडियो को हम दिखाकर क्या क्या कर सकते हैं तुम्हारे साथ। अच्छे से सोच लेना, 24 घंटे हैं तुम्हारे पास। जाओ, जहाँ जाना है वहां जाओ, कितना भागोगे? 24 घंटों के बाद कहाँ जाओगे और कहाँ नहीं है तो तुम्हारी मर्जी। ओ, मैं तो भूल ही गई, तुम्हारे तो हाथ बंधे हुए हैं ना। मेघा, इसके हाथ खोल दो।
ये छुरी उसके गर्दन पे लगा के रखने वाली हूँ, ताकि ये कहीं भाग ना जाए और हम पे वापस अटैक ना करे। याद रखना पृथ्वी, आइंदा अगर तुमने ये हरकतें की और आइंदा यहाँ आके तुमने फोन गलती से भी चुराने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी कंप्लेंट पुलिस को कर दूंगी, समझे? और सचमुच के चोरी के इल्जाम में तुम्हें अरेस्ट करवा दूंगी। बिल्कुल चालाकी नहीं है, अगर वापस आए ना तो चोरी के इल्जाम में सच में अंदर डाल दूंगी, तुम्हें अरेस्ट करवा दूंगी। ऐसे एक बात बोलूं तुम दोनों को, बोल। सुन, तू भी सुन, मैं तुम दोनों की कोरी धमकियों से ना नहीं डरता। मैं जानता हूं तुम दोनों मुझे क्यों ब्लैकमेल कर रही हो, क्योंकि तुम दोनों खोखली हो, तुम दोनों के पास पैसे नहीं है, तो पैसों के लिए तुम दोनों मुझे ब्लैकमेल कर रही हो। अच्छा, ये बात ना सिर्फ तुम्हें पता है पृथ्वी, पुलिस को नहीं। अगर पुलिस को ये बात पता भी लग गई तो क्या, हम दोनों तुम्हारा और तुम्हारे बेबी शर्लिन को उन्हें वीडियो दिखा देंगे। अरे वही वीडियो जो दिखा के हम तुम्हें ब्लैकमेल कर रहे हैं। और पता है पृथ्वी क्या होगा, वही होगा जो तुमने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया। कितनी देर हो गई, पृथ्वी अब तक घर आया क्यों नहीं? कहाँ रह गया? फोन भी नहीं लग रहा कि उसे फोन करके चेक कर लूं कि बेबी तुम अब तक घर क्यों नहीं है। एक काम करती हूँ, मेघा के घर जाती हूँ और देखती हूँ वहां पे क्या चल रहा है। मुझे पता था कि सिर्फ एक तुम ही हो जो फोन चुरा के लेके आ सकते हो। लाओ जल्दी से मुझे फोन दो, मैं तुम्हारे और मेरे खिलाफ जो भी सबूत है ना सारे सबूत मिटा देती हूँ। फिर जो हमारा प्लान है ना उसे कोई बर्बाद नहीं कर सकता। तो जल्दी दो। हम बर्बाद हो गए, हम बर्बाद हो गए बेबी। हम बर्बाद हो गए बेबी। We are finished, baby। क्या हुआ? बेबी, जो सबूत मैं वहां से लाने क्या था, वो फोन नहीं ला पाया, नहीं सबूत ला पाया, नहीं सबूत को मिटा पाया। We are finished। We are finished, baby। शर्लिन, 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 शर्लिन पुत्र, क्या बात हो गई? तबीयत तो ठीक है? शर्लिन पुत्र, क्या बात हो गई? तबीयत तो ठीक है? कुछ नहीं मम्मी जी, थोड़ी सी वॉमिटिंग हो गई। हाय रब्बा, आजा आजा बैठ जा। ओह माय बेबी, बेबी की तबीयत ठीक नहीं है, इसे आराम की जरूरत है। और उन दोनों डायनों ने पैसे मांग मांग के बेबी को परेशान कर रखा है। शर्लिन पुत्र, मैं समझ सकती हूँ, काफी दिन हो गए तुम अपनी मम्मी जी से नहीं मिली ना। संजना जी बिजनेस मीटिंग्स में बिजी हैं, तुमसे मिलने नहीं आई। तुम अपनी मम्मी जी को बहुत मिस कर रही हो ना। शर्लिन एक बात कहूँ, रिश्ते में तो मैं तुम्हारी सास हूँ, लेकिन माँ से कम प्यार नहीं करती तुम्हें। तुम्हारे चेहरे से साफ पता चलता है कि तुम किसी उलझन में हो। कुछ तो है जो तुम्हें परेशान कर रहा है। पुत्र, क्या बात है? मुझे बताओ, बताओ मुझे, क्या परेशानी है? इसे कैसे पता कि मैं परेशान हूँ? शर्लिन, मैं माँ हूँ, बच्चे का चेहरा देख के ही समझ जाती हूँ कि मेरे बच्चे को कोई तकलीफ है, कोई परेशानी है। और तुम्हें देख के तो साफ पता चल रहा है कि तुम किसी कश्मकश में हो। क्या परेशानी है पुत्र? एक बार बता दो मुझे। अब क्या मेरे चेहरे पे लिख कर आने लग गया है कि मैं कब परेशान हूँ, कब क्या सोच रही हूँ? ओह गॉड। शर्लिन, क्या सोच रही हो? एक बार अपनी परेशानी मेरे साथ शेयर तो करो। क्या पता मैं तुम्हारी कोई हेल्प कर दूं, कोई सलूशन निकल आएगा। एक बार बता के तो देखो। मम्मी जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कोई परेशानी नहीं है। शर्लिन, माँ से झूठ नहीं बोलते। मैं जानती हूँ ये प्रेगनेंसी के दौरान हम लेडीज को बहुत तकलीफ होती है। मैंने भी दो बच्चों को जन्म दिया है तो मुझे पता है।
प्रेगनेंसी के दौरान कभी तबीयत ठीक रहती है, कभी नहीं रहती है, कभी खाना खाने का मन करता है और कभी खाना अच्छा ही नहीं लगता। लेकिन सच कहूं, माँ बनना अपने आप में सबसे बड़ा सुख है। उससे बड़ी खुशी तो और कोई हो ही नहीं सकती। लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि इस वक्त में बहुत सारे लोग नसीहत देते हैं कि ये खाया करो तो बच्चे के लिए अच्छा होगा, ऐसा करो तो बच्चा तंदुरुस्त होगा। इसी तरह शर्लिन, अगर तुम परेशान रहोगी और टेंशन लोगी तो इसका गलत असर बच्चे पे होगा। प्लीज कोई परेशानी मत उठाओ, मुझे बताओ क्या बात है। बताओ मुझे क्या परेशानी है। मैं हूं ना तुम्हारी माँ। कुछ नहीं मम्मी जी, वो क्या है ना, इतने दिनों का मैं मॉम से मिली नहीं तो लो फील कर रही थी। मेरा बच्चा। मुझे पता था कि तुम अपनी मम्मी जी को बहुत मिस कर रही हो। मैं एक काम करती हूँ, संजना को फोन करके उसे कह देती हूँ कि वो अपने बिजी शेड्यूल में से तुम्हारे लिए थोड़ा सा वक्त निकाल के यहाँ आ जाए। तुम मिल लोगी तो थोड़ा मन बहल जाएगा। नहीं मम्मी जी, मॉम वाकई में बहुत बिजी है, इसलिए मुझसे मिलने नहीं आ पा रहे। आपने मुझसे कहा कि मैं अपनी मन की बात आपको बता दूं, इसलिए मैंने बता दी। और आपने मुझे गले लगाया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मम्मी जी, मुझे किसी और की नहीं, मुझे डॉक्टर की जरूरत है। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो शर्लिन, मैं अभी डॉक्टर को फोन करके अपॉइंटमेंट लेती हूँ। हेलो। डॉक्टर दीपाली? हाँ बोल रही हूँ, आप कौन? जी मैं राखी लूथरा बोल रही हूँ। मुझे आपका रेफरेंस मेरी फ्रेंड प्रिया से मिला। दरअसल बात यह है कि हम कुछ दिनों के लिए अपने पुराने घर में रहने आए हैं। मेरी बहू है शर्लिन और वो प्रेग्नेंट है। उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही डॉक्टर, तो मैं चाहती थी कि आप एक बार शर्लिन का चेकअप कर लेती तो मन को तसल्ली मिल जाती कि शर्लिन और बेबी दोनों ठीक है। तो प्लीज आप मुझे कल के लिए अपॉइंटमेंट दे सकती हैं? या श्योर आंटी, मैं कल आपको 11 बजे का अपॉइंटमेंट दे रही हूँ। मैं एड्रेस आपको मैसेज कर देती हूँ। थैंक यू सो मच डॉक्टर दीपाली, मैं कल आपसे मिलती हूँ। ओके, थैंक यू, बाय। शर्लिन, डॉक्टर दीपाली से बात हो गई है। कल 11 बजे सुबह की अपॉइंटमेंट है, हम साथ चलेंगे। जी मम्मी जी। अब तुम आराम करो और किसी बात की कोई टेंशन ना लो। आ जाओ। क्या डॉक्टर लगा रखा है। अब ये मूर्खों की महारानी मेरे गले में गट्टा बांधेगी कि चलो पन्नू बेबी, मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। अरे मुझे भी पता है, इसे भी पता है कि इसको डॉक्टर की नहीं 70 लाख की जरूरत है। इसकी परेशानी की जड़ पैसे है जो कोई डॉक्टर नहीं दे पाएगा या दे पाएगी इसको। तो बेकार में डॉक्टर का रायता फैला दिया यार। शर्लिन जी। अच्छा हुआ तू आ गई। चले, मैं रेडी। कहाँ मम्मी जी? अरे तुम भूल गई क्या? आज 11 बजे की हमारी अपॉइंटमेंट है डॉक्टर के साथ। तुम्हारा चेकअप कराना है। शर्लिन, अरे तेरी सास तुझे हॉस्पिटल लेकर जाना चाहती है, तो तू इतनी परेशान क्यों हो रही है? मैं परेशान नहीं, बिल्कुल नहीं। चले। वो मम्मी जी, मैंने आपको कल रात को कहा था ना, मैं मॉम को बहुत मिस कर रही हूँ। मुझे पता है मॉम बहुत बिजी है, इसलिए मैंने उनको फोन करके रिक्वेस्ट की कि वो क्लिनिक ही आ जाए, तो मैं उनसे मिल भी लूँ और थोड़ी बातें भी कर लूँ उनसे। अच्छा किया कि तुमने संजना को फोन कर लिया। कम से कम इस बहाने तुम अपनी मम्मी जी से मिल तो लोगी। जाओ बेटा, अपना चेकअप करा लेना, अच्छे से चेकअप करा लेना और सीधे वापस घर आना। यहाँ वहाँ कहीं नहीं जाना, ठीक है? जी मम्मी जी, बाय। बाय। मम्मी जी भाभी जी। प्रीता की तबीयत ठीक नहीं है ना, तो मैं अदरक वाली चाय बना के उसको कमरे में दे आती हूँ। हाँ ठीक है।
मैं किसी को कुछ भी बोलूंगी तो किसी को कुछ नहीं समझ आएगा, पर अगर कोई देखेगा तो समझ आएगा ना। पहले शर्लिन निकली और फिर पीछे पीछे ये जा रहा है। अब इसका मतलब मैं क्या समझूं? मम्मी चाची, मम्मी चाची नमस्ते, कैसे हैं आप? तेरे बिना तेरी चाची कैसे रहेगी? तेरी बहुत याद आ रही थी। बहुत दिनों से तेरा चेहरा देखा नहीं था ना, तो कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने सोचा कि तुझे वीडियो कॉल करूं और फिर तेरे से बात जो करनी थी। हाँ, बहुत अच्छा किया। सब लोग, आप लोग कैसे हैं वहाँ पर? सब ठीक है ना? वो शर्लिन है ना, वो डॉक्टर के पास गई है। डॉक्टर के पास क्यों? क्या हुआ? सब ठीक है ना? तबीयत ठीक है ना शर्लिन की? अरे ना ना पुत्र, उसे कुछ नहीं हुआ। शर्लिन प्रेग्नेंट है ना, तो ऐसे प्रेगनेंसी में ना डॉक्टर के पास आना जाना लगा ही रहता है, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन अगर कुछ प्रॉब्लम हुई तो? नहीं, मतलब कि प्रॉब्लम हो सकती है ना। देख पुत्र, मैं क्या कह रही थी, मैं है ना भाभी जी से डॉक्टर का नंबर लेकर तुझे देती हूँ। तू एक बार डॉक्टर से बात कर ले फोन पे। शर्लिन को भी अच्छा लगेगा कि उसके पति ने डॉक्टर से बात की और उसका कितना ख्याल रखता है ना, उसे बहुत अच्छा लगेगा। और वैसे भी होने वाले बच्चे का बाप है तू। जी जी ठीक है, आप मुझे नंबर भिजवा दीजिए चाची, मैं बात कर लूंगा। ठीक है? हाँ हाँ, मैं अभी देती हूँ। अरे हाँ पुत्र, मैं क्या कह रही थी, तू डॉक्टर को फोन करने के बाद ना एक बार शर्लिन से बात कर लेना, शर्लिन को वीडियो कॉल करना। जी ठीक है। वो हमारे गांव में क्या कहते हैं पता है दोनों? ये कहते हैं कि होने वाली माँ होने वाले बाप का चेहरा जितना देखेगी ना उतना ही अच्छा है। बच्चा बिल्कुल बाप पे जाता है। हाँ, और देख, और तेरे ऐसा करने से हमारे घर को ऋषभ जैसा एक छोटा सा ऋषभ मिलेगा। और अगर ऐसा हुआ ना तो मैं तो बड़ी खुश होंगी। बाय गॉड। जी चाची जी, जी आप मुझे डॉक्टर का नंबर भिजवा दीजिए, मैं बात कर लेता हूँ और शर्लिन को भी फोन कर लूंगा। डोंट वरी। तू कितना अच्छा है पुत्र, चाची की हर बात मानता है। मैं अभी भेजती हूँ पुत्र। और हाँ पुत्र, जीता रहे तू। जी। अगर शर्लिन पृथ्वी के साथ डॉक्टर के पास गई है तो ऋषभ तो अब उसे वीडियो कॉल करेगा और उसे पता चल जाएगा, और मुझे भी पता चल जाएगा कि मेरा शक भी दूर होगा ना, और ये जो रोज मेरे मन में किंतु परंतु चल रहा है ना, वो भी चला जाएगा। कम से कम सच्चाई तो आ जाएगी ना सामने। और जब ऋषभ शर्लिन के साथ पृथ्वी को देखेगा तो जरूर पूछेगा कि पृथ्वी उसके साथ डॉक्टर के पास क्या कर रहा है, क्योंकि पृथ्वी तो कृतिका का पति है। फिर डॉक्टर के पास पृथ्वी क्यों गया? उसके बाद करण, ये क्या हो गया करण को? करण इतना खून बह रहा है और ये आराम से, क्या हुआ करण? लिटा देते। आराम से बैठा बैठा। लेकिन क्या हो गया इसे? हुआ क्या करण को? गिरीश, फर्स्ट एड बॉक्स ले आओ जल्दी। ये अभी लाया। सभी, कोई भी तुमसे कितना भी पूछे, प्लीज किसी को सच मत बताना कि हमने करण जीजू को बेहोशी की हालत में पुलिस कस्टडी से भगा के ले आए, क्योंकि यहाँ पे सब सच्चे और अच्छे लोग हैं। अगर किसी को भी पता चल गया ना तो ये लोग जीजू को फिर से वो पुलिस कस्टडी में भेज देंगे। नहीं बोला। उतना खून बह रहा है, क्या हुआ? लेकिन कोई बताएगा? सृष्टि, करण बेहोश क्यों है? ये खून बह रहा है, चोट लगी है, क्या हुआ है करण को? सैमी तो बताएगा आखिर बात क्या है, क्या हुआ इसे? वो चाचू जीप का एक्सीडेंट हो गया। ये नहीं, हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ जीप से, वो टकरा।
आप लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? करण जीजू को देखिए ना, वो देखिए ना उनके सिर पे कितनी चोट वोट लगी है उनको। आप लोग खुश नहीं है करण जीजू घर आ गए तो? खुश तो है लेकिन आप खुश है ना? आप खुश, मैं खुश, हम सब खुश। जीजू घर आ गए, अब बस जीजू को उनके कमरे में लेके जाइए ना, और उनको थोड़ी आराम की जरूरत है तो उनको थोड़ा रिलैक्स कर दें। हाँ, सही बोल रही है, सही बोल रही है। चलिए मुझे पहले बताओ कि करण तुम्हें कहाँ मिला, और वो इंस्पेक्टर ने तो कहा था कि करण को एक जेल से दूसरी जेल में शिफ्ट कर रहे हैं, तो तुम्हें कैसे मिल गया? ये सब कैसे हुआ? हाँ दी भाई, वो जो नई वाली जेल में करण जीजू को ले जा रहे थे ना, और उसके बाद वो जो दूसरे जेल का जो वो जेलर था, उन्होंने करण जीजू को रिहा कर दिया। हाँ, रिहा। उन्होंने कहा कि अरे ये तो करण लूथरा है, दी फेमस क्रिकेटर करण लूथरा, तो वो कह रहे थे कि ये गुनहगार हो ही नहीं सकते, ये क्रिमिनल हो ही नहीं सकते, तो उन्होंने करण जीजू को छोड़ दिया। और करण जीजू इतने खुश हो गए, लकीली हम वहीं पर थे, तो करण जीजू ने कहा कि चलो हम सब साथ में घर चलते हैं। और आपको तो पता है ना दी, करण जीजू कितने तेज गाड़ी चलाते हैं। उन्होंने कहा कि मैं गाड़ी चलाऊंगा, बस खुशी में उन्होंने तेज गाड़ी चलाना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद कबूम, एक्सीडेंट हो गया और हम उन्हें यहाँ ले आए। सृष्टि, तुम्हें समझ में आ रहा तुम क्या कह रही हो? तुम्हारी कोई बात समझ में नहीं आ रही है। तुम लोग तो ठीक हो ना? हाँ चाचू, एकदम ठीक है। अरे महेश अंकल, भगवान जी की महिमा अपरंपार है। वो चाहते थे कि हम जीजू को घर ले आए, तो इसके लिए हमें खरोच तक नहीं आने दी। अच्छा, एक खरोच भी नहीं आया? हाँ, कहते हैं ना भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती। हाँ? सॉरी, रॉन्ग मुहावरा। मेरा कहने का मतलब ये था कि भगवान की महिमा अपरंपार है। हम बातें तो बाद में भी कर सकते हैं, हम पहले काम करते हैं, ये करण जीजू को उनके कमरे में लेके चलते हैं, उनको थोड़ा आराम करने देते हैं। हाँ, चल। हाँ, ले लो, सब करण को ऊपर ले चलते हैं, संभाल के। काम करती हूँ, दरवाजा बंद कर देती हूँ और बेल ऑफ कर देती हूँ, ताकि अगर कोई घंटी भी बजाए तो किसी को सुनाई ना दे। और घंटी अगर किसी को सुनाई नहीं देगी तो कोई दरवाजा खोलेगा भी नहीं। कृतिका, तेरा फोन रिंग हो रहा है, तू कॉल अटेंड कर ले, मैं दरवाजा खोलती। हाँ। बहुत हंसी आ रही है। कोई नहीं है, कौन था फिर? तो ये फोन भी ना मूड ऑफ कर दिया। हाय डॉक्टर। हाय, मैं शर्लिन लूथरा। अच्छा अंदर आ जाइए। आपके हस्बैंड? वो कोई बिजनेस कॉल आ गया, वो अटेंड कर रहे हैं। कोई नहीं, वो आ जाएंगे, आप अंदर आइए। आइए, कम। कृतिका, मेरे पेशेंट के हस्बैंड आने वाले, तो वो आए तो ऊपर भेज दोगी? वो यहाँ पे रह गया। लेके आती हूँ, अर्जेंट हुआ। अरे वो तो अपनी पेशेंट को देखने अंदर गई है, अभी डिस्टर्ब नहीं करती। फोन की जरूरत होगी तो अपने आप आके मांग लेगी। हाँ, तुम वापस जाओ, क्योंकि कानून तोड़ना बहुत गलत बात है। अरे चलता हूँ। खबरदार, खबरदार, जो इस घर के बाहर एक कदम रखा तो। समीरा और सृष्टि ने जो किया बिल्कुल सही किया।
कोई गलती नहीं की इन लोगों ने, उल्टा इन्हें तो शाबाशी देनी चाहिए कि वो मेरे करण पुत्र को घर ले आए। इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है मेरे लिए। मॉम आप I love you, Rakhੀ. Thank you so much, Rakhí आंटी. I love you. मुझे ना हमेशा से पता था कि मैं जो करती हूँ ना वो बिल्कुल सही करती हूँ, लेकिन लोगों को विश्वास नहीं होता। Anyway, अब देखा दी जीजू, राखी आंटी ने भी कह दिया हमने जो किया है वो बिल्कुल सही किया है, और एक माँ कभी गलत नहीं हो सकती। सृष्टि चुप करेगी? इन दोनों का मोबाइल जब्त कर लो। अभी जीजू, योर फोन। मेरा फोन पुलिस स्टेशन में है। भाभी आपका फोन? या दी योर फोन। ये मॉम। ओके बाय। मेरा फोन। मॉम। प्रीता, मैं करण के लिए हल्दी वाला दूध बना के ले आई हूँ, इसे पिला दे, इसके जख्म जल्दी बढ़ जाएंगे। और अगर इसे फिजियोथेरेपी की जरूरत है ना तो वो भी दे देना। मैं नीचे जा रही हूँ, नीचे आ जाना। मॉम देखा तुमने, ये मेरे घर वाले पागल। पागलपन तो है, लेकिन इस पागलपन में तुम्हारे लिए बहुत प्यार है। प्यार में पागलपन? क्या हुआ? हाँ? क्या हुआ? ऐसे तुम अच्छा प्लीज। बार बार वे किथे बैठा मेरा यार वे, प्यार दी दो गल्ला है पुकारती, अखां नू भी तेरा इंतजार वे, मैं तां हुण तेरे बिन मुक जाना। ओके, जे तू आवेंगी नहीं जाता। नहीं सांसों ने रुक जाना। हैप्पी। तुझे रब से भी ज्यादा करूं प्यार वे, तेरे नाल करना प्यार वे, तेरे नाल करना प्यार वे, दिल होया मजबूर मेरा की कसूर, कर बैठा तेरे नाल प्यार वे, हुण होवी ना जुदा तू करी ना दगा, तू तां रब तो भी सोना मेरा यार वे, दिल होया मजबूर मेरा की कसूर, कर बैठा तेरे नाल प्यार वे, हुण होवी ना जुदा तू करी ना दगा, तू तां रब तो भी सोना मेरा यार वे। कृतिका, तू बोर तो नहीं हो रही है ना? मैं बस 2 मिनट में आती हूँ। माय गॉड यार, तू कितनी स्ट्रेस हो रखी है। सुन मेरी बात, मैं बिल्कुल बोर नहीं हो रही। तू मेरी वजह से ना अपने काम से डिस्ट्रैक्ट मत होना। अपने पेशेंट का चेकअप जो कर रही है अच्छे से कर, आराम से कर, मैं यहाँ हूँ, ठीक है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो वो जो लेडी आई है ना चेकअप करवाने के लिए, अब वो एकदम हेल्दी है, कुछ प्रॉब्लम नहीं लगी मुझे अब तक। वो बहुत स्ट्रेस्ड है, समझिए। मैं 2 मिनट में आती हूँ। अब और सुन, डोरबेल बजेगा ना तो दरवाजा खोल देना, वो शर्लिन के हस्बैंड कभी भी आ सकते हैं। 1 मिनट। किसके हस्बैंड? शर्लिन के। 1 मिनट रुकना। ये शर्लिन है? हाँ, यही तो आई है अभी। अरे ये मेरे ऋषभ भैया की वाइफ है, ऋषभ लूथरा की वाइफ, मेरे बड़े भैया। कृतिका, तू ये क्या बोल रही है? तूने तो बताया था कि तेरे मॉम डैड की तू इकलौती बेटी है। अरे हाँ, मैं अपने मॉम डैड की इकलौती बेटी हूँ, लेकिन मैं समझाती हूँ। मैं एक्चुअली अपनी मम्मा और नानी के साथ रहती हूँ, और ऋषभ भैया जो है ना वो मेरे कजिन ब्रदर है, मतलब मेरे मामा जी के बड़े बेटे, लेकिन सगे भाई जैसे हैं मेरे लिए। मैं उनसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। सो एक्चुअली ऋषभ भैया ना अपने बिजनेस के लिए अब्रॉड गए थे। अगर ये यहाँ पे है तो इसका मतलब ऋषभ भैया इंडिया आ गए वापस। My God, I'm so happy. Oh God, okay, calm down.
ये एक बहुत बड़ी बात है, ओके? उन्होंने किसी को नहीं बताया। चुप्पे रुस्तम निकले यार ऋषभ भैया मेरे। मतलब ना मुझे बताया ना मम्मा को, किसी को फोन नहीं किया घर पे, सीधा अपनी वाइफ और बच्चे के लिए यहाँ पे आ गए। अब मेरे पास भी एक आइडिया है। उन्हें लगा वो मुझे सरप्राइज देंगे, मैं उन्हें सरप्राइज दूंगी। अब ना दरवाजा मैं खोलूंगी और अपने फोन का वीडियो रिकॉर्ड ऑन करके उनके रिएक्शंस रिकॉर्ड करूंगी। जैसे उनके सामने आऊंगी ना, तो उनके रिएक्शंस देखना, बड़ा मजा आएगा। मैं तेरे को दिखाऊंगी भी, ओके? फर्स्ट शो दिखाऊंगी तुझे। एक और बात, प्लीज डोंट टेल शर्लिन, हाँ? इनको मत बताना कि मैं यहाँ पे हूँ। देख, अगर तूने बता दिया ना तो शर्लिन ऋषभ भैया को मैसेज कर देगी ना, मेरे सरप्राइज का आइडिया फ्लॉप हो जाएगा और मैं उनके फेस का वो रिएक्शन देखना चाहती हूँ यार। हाँ, ओके ओके, आई प्रॉमिस कि मैं शर्लिन को कुछ नहीं बताऊँ। पक्का? पक्का।